कुएं की चुड़ैल। एक समय की बात है, रामपुर गांव में भारी बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश कई सालों में नहीं हुई थी। भारी बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट दिल को दहला देने वाली थी। उस भारी बारिश में लखन अपने गांव रामपुर जा रहा था। सुनसान काली रात लखन अकेले ही उस सफ़र को तय कर रहा था और मूसलाधार बारिश का शिकार था। तेज कड़ाके की बिजली लखन के पैरों को रोक देती वहीं, पर क्या करें, लखन का हौसला कमज़ोर हो रहा था धीरे धीरे। हालांकि बीच बीच में कुत्तों की रोने की आवाज़ आती, जिससे लखन के पैर वहीं रास्ते में रुक जाते। डर का माहौल बन गया था। फिर अचानक से रास्ते में लखन को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर लखन डर सा जाता है और चुड़ैल को ऐसे देखता है जैसे चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया हो लखन पर। लखन उसे घूरे जा रहा था और चुड़ैल भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि अभी ही चुड़ैल अपने हाथों से उसके पेट में अपने नाखून को घुसेड़ने वाली हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर थोड़ी देर में लखन बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद भी चुड़ैल उसे ऐसे देख रही थी मानो उसका अभी खून पीने वाली हो। फिर थोड़ी ही देर में लखन अपने आप को बिस्तर में पाता है और उसकी अचानक से नींद टूट जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। फिर वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्या हो गया। वह पसीने पसीने था और हाँफ रहा था और हाँफते हुए कहता है, अरे भाई, मैं अपने बिस्तर में कैसे आ गया? मैं तो उस जंगल में था जहाँ भयंकर चुड़ैल थी। वह चुड़ैल तो मुझे खा ही जाती। शायद मैं कोई सपना देख रहा था, पर सपना भी इतना खतरनाक जानलेवा था। अगर कुछ देर और मेरी नींद नहीं खुलती तो मेरे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। भगवान का शुक्र है कि ये सपना है। अगर हकीकत होती तो मैं कब का परलोक सिधार गया होता। भगवान बचाए उस बला से। खैर छोड़ो इस बात को। मुझे तो अपने मित्र रामदास से मिलने जाना है। वह बेचारा मेरी राह देख रहा होगा। फिर लखन अपने मित्र रामदास से मिलने चला जाता है। अरे लखन, मेरे दोस्त, अब तक कहाँ थे भाई? बहुत दिनों के बाद मिलने आए हो। मैं तुम्हारी कब से राह देख रहा था। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे। अगर कोई कुछ कहा हो किसी ने, कोई नाराजगी है क्या हमसे? आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। तुम अपनी परेशानी हमें बताओ। अरे भाई, अब क्या बताऊं तुमको। आजकल मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था। आजकल मुझे पता नहीं क्यों अजीबोगरीब सपने आते हैं। सपने थोड़ी डरावने रहते हैं, जिससे मुझे रात भर नींद नहीं आती है। अब तुम ही बताओ क्या करूं। क्या भाई, तुमको कोई सपने में चुड़ैल दिखती है क्या? डरावनी सी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। अगर ऐसा हो तो मुझे बताओ। हाँ भाई हाँ, मुझे सपने में रोज चुड़ैल दिखती है जो बेहद डरावनी होती है। पर ये बताओ भाई, उस चुड़ैल के बारे में तुम कैसे जानते हो? अरे भाई, वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। वह जिसके सपने में आने लगती है, समझो उसकी मौत पक्की हो जाती है। वह 2-4 दिनों का ही मेहमान रहता है। अब वह तुम्हारे सपने में आती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब तुम सतर्क रहना भाई। अब तुम्हें बाबा विश्वनाथ ही बचा सकते हैं। वह एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने कई चुड़ैलों को अपने काबू में किया है। अब उन्हीं के पास चलना होगा भाई। अरे भाई, मैं मरना नहीं चाहता। चलो हम उस विश्वनाथ बाबा के पास चलते हैं। वह चुड़ैल को वही संभाल सकते हैं। फिर वह दोनों तांत्रिक बाबा विश्वनाथ के पास जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में वह देखते हैं कि वह चुड़ैल गांव के चौराहे में एक बकरी को मारकर खा रही होती है, जिससे कि दोनों के हक्का बक्का गोल हो जाते हैं और वह दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। भागो भाई भागो। अगर हम आज उस तांत्रिक बाबा विश्वनाथ के पास गए तो वह चुड़ैल हमें मारकर खा जाएगी, उस बकरी की तरह। चलो अपनी जान बचाओ।
वहीं दूसरी ओर ऐसी काली सुनसान रात्रि में तांत्रिक भैरव नंदा अपनी तांत्रिक पूजा में व्यस्त रहता है। वह कोई ऐसी तांत्रिक पूजा कर रहा होता है जिसमें किसी जिन या प्रेत भूत प्रेत को बुलाया जाता है। विश्वनाथ के पास 2 बनाई हुई गुड़ियाँ जिसमें बड़े बड़े कीले चुभाए गए थे और एक कटा हुआ नींबू जिसमें लौंग गड़ा हुआ था। तांत्रिक विश्वनाथ की पूजा थोड़ी लंबे समय तक चलती है और वह बीच बीच में कुछ मंत्र बुदबुदाता और चावल के छींटे हवन कुंड में डाल देता। जैसे ही चावल के छींटे हवन कुंड में डालता, वह हवन कुंड की अग्नि प्रचंड रूप ले लेती। फिर कुछ देर बाद वह तांत्रिक पूजा को अंजाम देता है और वह उसी गांव में चला जाता है जहां वह कुएं की चुड़ैल रहती है। फिर थोड़ी ही देर चलने के बाद वह उसी गांव में पहुंच जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तांत्रिक बाबा विश्वनाथ को कुछ देर पहले आए ही होते हैं कि उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है और चुड़ैल का सारा किस्सा बताता है। वह बताता है कि कैसे उसने उसकी बकरी को मारकर खा लिया और गांव में आतंक फैलाया है। बाबा की जय हो। बाबा, मेरा नाम काशी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव एक चुड़ैल की चपेट में आ गया है। वह चुड़ैल रात में आती है और जिसे भी देखती है वह उसे मारकर खा जाती है। उसने कल मेरी एक बकरी को मारकर खा लिया है और वह जिसे भी देखती है मारकर खा जाती है और वह बहुत ही भयानक है। अब आप ही कुछ कीजिए बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। तुम चिंता न करो पुत्र, मैं उसी चुड़ैल को ख़त्म करने आया हूँ। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है कि कैसे उस चुड़ैल ने तुम गांव वालों को कैसे परेशान किया है। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम चिंता न करो, आज वह चुड़ैल हमारे हाथों से बचेगी नहीं। फिर कुछ ही देर में लखन और रामदास बाबा तांत्रिक बाबा विश्वनाथ के पास आ जाते हैं उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। फिर कुछ देर बाद बाबा विश्वनाथ उस चुड़ैल को अपने मंत्रों के द्वारा बुलाने का प्रयास करते हैं और मंत्रों का जोर जोर से आवाहन करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। बाबा के ऐसे ही कुछ देर बाद मंत्र उच्चारण करने से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद मंत्रों को ऐसे ही उच्चारण करने से चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर लखन और काशी बाबा के पीछे छुप जाते हैं और रामदास डरकर भाग जाता है। फिर वह चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे? क्या तू मुझे मारने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं भी तुझे यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। लौट जा यहाँ से, नहीं तो गांव वालों के साथ तू भी मारा जाएगा। तुझे मारकर मैं तेरी अस्थियों का माला पहन लूंगी। नहीं तो चला जा अगर अपनी भलाई चाहता है तो। अरे तू क्या मारेगी बाबा विश्वनाथ जी को? ये इतने बड़े तांत्रिक हैं कि तुम्हारे जैसे चुड़ैल उनके पैर दबाने आती हैं। आज तू नहीं बचेगी चुड़ैल दुष्ट। तुमने मेरी प्यारी बकरी को खा लिया और ना जाने कितनों को मार कर खा गई हो। पता नहीं किस किन घर को बर्बाद की हो तुम। आज तो तू गई। मैं तुझे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस गांव को छोड़कर चली जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तू मेरा क्या कर लेगा तांत्रिक? 2-4 सिद्धियां क्या हासिल कर ली? तू अपने आप को बड़ा तांत्रिक मान रहा है। आज तू मरेगा रे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तुझे कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तू मेरी शक्तियों से अनजान है चुड़ैल। मैंने तेरे जैसे कई दुष्ट चुड़ैलों को अपने वश में किया है। भूत प्रेत जिन्न खबीस मेरे घर में पानी भरने आते हैं। तू आज नहीं बचेगी। हा 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 हा। तू भी मेरी शक्तियों से अनजान है तांत्रिक। मैंने तेरे जैसे तांत्रिकों को अपनी धूल चटाई है। तू संभाल मेरी शक्तियों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः।
फंस गई ना मेरे तांत्रिक भैरव जाल में। अब तुझे संसार की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। इस तरह तांत्रिक बाबा विश्वनाथ उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से खत्म कर देता है और उस गांव को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त कर देता है। धन्यवाद हो बाबा आपका, जो आपने इस चुड़ैल से हमारे गांव को बचाया है। कोटि कोटि नमन करते हैं आप। अगर आप नहीं होते वह चुड़ैल हमारे गांव को शमशान बना देती। नमन है बाबा जी आपको, प्रणाम है, कोटि कोटि शत शत प्रणाम है। नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था। हम तो साधु सन्यासी हैं, हम तो बस दूसरों का भला चाहते हैं। और रही बात उस चुड़ैल की, उस चुड़ैल को तो मरना ही था। इस तरह बाबा विश्वनाथ की वजह से उस गांव को एक चुड़ैल से मुक्ति मिलती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल थैंक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन। धन्यवाद।